आज जन्माष्टमी है, यानी हमारे आराध्य श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस। और जब जब मैं भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में सोचता हूँ, तब तक एक कवि, उसकी एक किताब और उस किताब में लिखी एक कविता मेरे जहन में गूंजने लगती है। सिर्फ कवि कहना शायद उनकी शान में गुस्ताखी होगी, क्योंकि वो समय को साधने वाले व्यक्तित्व थे। जिस तरीके से हम एपीजे अब्दुल कलाम को पीपल्स प्रेसिडेंट एज वेल एज कंट्रीज प्रेसिडेंट कहते हैं, उसी तरह इनको भी एक साथ राष्ट्र कवि और जन कवि दोनों कहा गया। देश के क्रांतिकारी आंदोलनों को भी इन्होंने अपनी कविता से स्वर दिए और आज़ादी के बाद सत्ता और पंडित नेहरू के भी करीब रहे। जितने ही ये स्वर्ण कवि थे, उतने ही अच्छे ये गद्य लेखक थे। इसलिए समय समय पर सत्ता के भी कान उमेटते रहते थे। इनके बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है। देश में सालाना लाल किले पर एक कवि सम्मेलन होता है, जिसमें अध्यक्षता के तौर पर राष्ट्र कवि को और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री आमंत्रित होते हैं। एक मर्तबान हमारे कवि राष्ट्र कवि के तौर पर आमंत्रित थे और मुख्य अतिथि के तौर पर पंडित नेहरू थे। प्रोटोकॉल के हिसाब से पंडित नेहरू आगे आगे चल रहे थे और मंच काफ़ी ऊपर था। इसके कारण जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो भूल से उनका पैर फिसल गया। इतने में हमारे कवि ने उनका हाथ थाम लिया और उनको गिरने से संभाल लिया। कुर्सी पर बैठते बैठते पंडित नेहरू ने हमारे कवि से कहा कि शुक्रिया भाई साहब, आपने मुझे संभाल लिया। और इस पर हमारे राम ने जो कहा वो शायद उनकी मूल चेतना का भरत वाक्य है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं पंडित जी, जब जब सत्ता लड़खड़ाती है, साहित्य ही संभालती है। कवि रामधारी सिंह दिनकर, किताब रश्मि रथी, कविता कृष्ण की चेतावनी। ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है। शायद मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था तब पहली बार इस कविता को पढ़ा था, और उस समय से लेकर आज तक जब जब समय ने मुझे आजमाया है या मैं कमज़ोर पड़ा हूँ, तो इस कविता ने मेरे मन चेतन में एक अलग स्फूर्ति और ऊर्जा का प्रवाह किया है। वो कविता मैं आज फिर से पढ़ना चाहता हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर जन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परदि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर शर अक्षर, नश्वर मनुष्य शुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश।
शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साग न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निगर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।